हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल पे। आज हम देखेंगे द्विपद प्रमेय का चैप्टर का JEE 2025 का 24 जन सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन बेहतरीन। ये क्वेश्चन देखो क्या कहा है कि माना ए व बी क्रमशः एक द्विपद प्रसार के 30वें और 12वें पद है। तो ये कह रहा है कि ये जो हमें दे रखा है एक 1 + x के पावर 2n-1 कह रहा है अगर तुम इसका प्रसार करोगे ना तो हमें जो जो दे रखा है कि 30वें और 12वें पद के गुणांक कौन है, ए और बी। मतलब कि इसका मान क्या है भाई, ए, इसका मान है हमारा बी। ये हमें दे रखा है, मैं ऐसे भी रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि यदि 2a = 5 भी है तो हमें n का मान फाइंड करना है। मतलब ये जो हमारा n है ना, इसको फाइंड करना है भाई। अब इसको कैसे फाइंड करें? अब जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा वो लोग क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, जो कि ये सही प्रोसेस नहीं है। ओके, तो भाई देखो अगर ऐसा दिया हो, अगर देखो हमें 30वां पद दिया है तो 30वां पद तो हम इसका व्यापक पद क्या लिखेंगे? तो क्या हम T30 को ये लिख सकते हैं T29 + 1। अब जब 29 है +1 है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2n-1 C29। तो इसका मतलब हमारा जो r का मान हो गया ये, फिर उसके बाद इसका कर दो 1 की पावर, इसके में से इसको घटाओगे तुम, चाहे 1 की पावर कुछ भी करो, इसका मान क्या आएगा 1, फिर x की पावर हो जाएगा 29, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे T12 12वां पद, तो क्या होगा T11 + 1 = 2n-1 C11 एंड 1 तो 1 रहेगा भाई, x की पावर हो जाएगा 11। ओके, यहाँ तक करने के बाद अब देखो हमको क्या कहा है कि भाई ए व बी 30वां और 12वां पद का गुणांक है। गुणांक का मतलब कि ये चीज हम नहीं लेंगे, ये चीज जो हमारा चर पद है ना उसको हम हटा देंगे। इसका मतलब हमारा गुणांक मतलब यहाँ से ए का मान क्या हो गया भाई, यहाँ से ए का मान हो गया हमारा 2n-1 C29 एंड बी का मान हो गया हमारा 2n-1 C11। ये हमको ए या बी का मान हो गया। तो इसकी सहायता से हमने ए और बी का मान निकाल लिया। अब क्या करें, अब इसमें उठा के रख देना है भाई। इसमें उठा के रखे तो भाई इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। हमें दिया है 2a = 5b, तो हमने रख दिया a 2 × 2n-1 C29 = 2n-1 C11। 5 भी है तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ओके, अब इसको बस सॉल्व कर दो। ये क्या होगा हमारा 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन, इसमें से इसको घटाओ पहले, तो 2n-1 में से -29 घटाओ, मतलब 29 घटाओगे तो क्या होगा -30। फिर उसके बाद क्या होगा भाई 29 का फैक्टोरियल कर दो, 29 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। उसके बाद सेम इसको भी कर दो ऐसे ही, 5 को लिख दो पहले आगे, 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n-12 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, फिर ये हमारा हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ से क्या करें, ये दोनों भाई साहब खल्लास हो गए, अपने में खल्लास हो गए। अब देखो क्या करना है, 5 को इधर ला दो, 2 को इधर ला दो, ऊपर का सेम रहने दो, 1/2 2 हो गया। एंड यहाँ से लिख दो ये 2n, ठीक है। इसको 29 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दो तुम, 29 फैक्टोरियल, ये हमारा हो गया, सॉरी इसको यहाँ लाए तो 5 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 2n-30 फैक्टोरियल। अब क्या करो, 2 को तो ला दिया तुमने इधर, ये हमारा हो गया 11 फैक्टोरियल। काम करो तुम, इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, तो जब तुम्हारा सिंप्लीफाई होगा 2n-12 होगा, फिर उसके बाद 2n-13 होगा, ऐसे चलता जाएगा होगा, तो एक स्थान पे 2n-30 फैक्टोरियल आएगा। जब यहाँ पे आया तो तुरंत इसको तुम कर दो भाई माइनस, क्योंकि इसका काम ही नहीं है तो इसको हटा दो तुम। ओके, अब क्या किया जाए, इसके बाद देखो ये हो गया। क्या ये भी हमारा कर सकता है क्या, अगर हम 29 फैक्टोरियल को अगर हम करते जाएं तो मतलब 1/, अगर मैंने किया 5 × 29 किया मैंने, 28 किया, तो ऐसे चलता रहेगा, फिर आएगा 12
उसके बाद आएगा 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल आएगा तो 1/2 इंटू 11 फैक्टोरियल यहाँ हो गया। उसके बाद ये तो हमारा बचा रहेगा, ठीक है। 11 फैक्टोरियल से खत्म, हमारा बचा इतना। अब देखो अब क्या किया जाए, इतना जब बचा ना तो मैंने कहा क्या किया जाए, मैं पहले इसको मिटाता हूँ। इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ ऊपर 1/5, 29 हो गया, 28 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक भाई, 12 तक। फिर इसके बाद 1/, ये अपने को बचा 2 इंटू 2n-12, ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक जाएगा भाई, कहीं तक तो जाएगा ही, ओके जाएगा ऐसे ही। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, इसका मतलब 29 के बाद अगर हम 30 ला दें तो हमारा मजा हो जाए। तो अब इसको 30 लाने के लिए क्या करें भैया, मैंने कहा दोनों पक्षों में 1/6, मतलब इसमें 6 गुणा करा दो, इसमें 6 गुणा करा दो। तो जब इसमें हम 6 का गुणा कराएंगे तो 1/ क्या हो जाएगा 30, ये हमारा हो गया 29, ये हमारा हो गया 28, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा 12। अब जब इसे करोगे तो इसमें जब करोगे 6 का गुणा 6 दूनी 12, तो इसको अंत में कर दो, ये 2n-12 हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा, अंत में क्या आ गया 12। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इधर से बढ़ता रहेगा, ये इधर से बढ़ता रहेगा, इसका मतलब ये 30 जो है इसके बराबर है, ठीक है, मतलब जो लास्ट वाला रहेगा इसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, 2n-12 इज इक्वल टू 30 कर देंगे, 2n-12 इज इक्वल टू 30। जब ये हम करेंगे तो यहाँ से 2n इज इक्वल टू 42 एंड n इज इक्वल टू आ गया 21। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ओके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।